Welcome back again to my mathematics classes. So how are you all? I hope that you all are fine. आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री. तो सभी प्लीज़ ध्यान दो ऊपर. ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं स्प्लिट करूँ 3 वर्ड्स में तो इसके 3 वर्ड्स जो बनते हैं वो ये बनते हैं. इसमें फर्स्ट वर्ड है ट्राई जिसका मतलब होता है 3. फिर है गोनो, गोनो मतलब साइड्स. और लास्ट है ये मेट्री, इसका मतलब होता है मेट्रन. मेट्रन यानी कि मेजरमेंट्स. एक ट्राइंगल की 3 साइड्स के ऊपर जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. अब है किसकी? ये राइट एंगल ट्राइंगल की. ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी किसकी है? राइट एंगल ट्राइंगल की. ठीक है, नोट करते रहो साथ साथ. जिसमें हम ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स ए, बी और सी इस ट्राइंगल को डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें यहाँ होगा 90 डिग्री. देखो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज. और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड भी है. अब बात आती है इन 2 साइड्स की. इन 2 साइड्स को क्या बोलते हैं? यूजुअली हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि ये बेस होता है और ये होता है परपेंडिकुलर. यही पढ़ते आ रहे हैं. ये 2 चीज पढ़ते आ रहे हैं कि ये बेस और ये परपेंडिकुलर. ठीक है. लेकिन जब हम राइट एंगल ट्राइंगल को ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं ना, तो याद रखना ये बेस और परपेंडिकुलर की सिचुएशन बदलती रहती है. उज्जैनी. ठीक है. बेस और परपेंडिकुलर की पोजीशन बदलती रहती है. वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है थीटा पर. ये सिंबल है, ग्रीक लैंग्वेज का सिंबल है जिसे बोलते हैं हम थीटा. और ये यूजुअली एंगल्स के लिए डिनोट करते हैं हम. ठीक है. तो एंगल ये तो 90 डिग्री हो गया. एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा. जब ट्रिग्नोमेट्री में ये एंगल ए हम लेंगे, देख पा रहे हैं आप? ये जो एंगल ए हम लेंगे तो ये बेस होगा. ठीक है. और जब हम एंगल ये वाला लेंगे सी, तो ये बेस हो जाएगा. बात क्लियर? जब बात होगी एंगल ए की तो ये होगा बेस, और जब बात होगी एंगल सी की तो ये होगा बेस. बात क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली जो टर्म है जो शुरू होती है वो होती है टी रेशोज से. टी रेशोज, जिसमें टी बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये रेशो हो गया. रेशो किसका? साइड्स का रेशो. रेशो साइड्स. ठीक है. इस राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसमें मैं इसे बेस मान रहा हूं और इसी को परपेंडिकुलर मान रहा हूं, हाइपोटेन्यूज अपनी पोजीशन कभी नहीं बदलता. तो अगर इन साइड्स का रेशो निकाला जाए, जब साइड का रेशो निकाला जाए तो इसमें 6 रेशो बनेंगे. एक बनेगा P अपॉन H, दिस अपॉन दिस. क्लियर? दूसरा रेशो बनेगा B अपॉन H, ये बनेगा. तीसरा रेशो क्या बनेगा? P अपॉन B. ये 3 रेशो बनेंगे. बात क्लियर? एक इनका उल्टा H अपॉन P, H अपॉन B और B अपॉन P. यहाँ P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, P फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, और फिर से B फॉर बेस और P फॉर परपेंडिकुलर. बात समझ आई? और साथ ही अब इसके थीटा का भी हम यूज करेंगे, यूज बताएंगे आपको. ये जो P बाय H है ना, ये जो हमारा P बाय H है, इसे लिखा जाता है साइन
और एंगल, साइन के साथ एंगल। ये जो SIN है, वैसे ही इसको पूरा अगर जब हम लिखें तो लिखा जाता है साइन, SINE। ठीक है, इसको सिन नहीं पढ़ना, कभी भी साइन पढ़ना है। और इसके साथ जब तक एंगल नहीं लगेगा तब तक यह अधूरा है। तो ये जो मैंने एंगल लिखा थीटा, ये वो है। या थीटा की जगह ये एंगल AB हो सकता था। बात क्लियर? सेकेंडली, B/H ये होता है कोस थीटा। P/B ये होता है टेन थीटा। ठीक है, H/B ये होता है कॉसिकेंट थीटा। H/B होता है सेकेंट थीटा। और B/P होता है कॉट थीटा। ठीक है, ऑर्डर में इसको देख लो क्या क्या होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा THETA। और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा। ये कॉसेक लिखा है, इसको पूरा पढ़ेंगे तो कोसिकेंट पढ़ा जाएगा। कोसिकेंट, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा, लिखा इसे सेक थीटा जाता है। और ऐसे टेन थीटा को उल्टा होता है कॉट थीटा। ये 6 टी रेशियोज हैं जो हमने करने हैं लर्न। लेकिन लर्न तो इतनी आसानी से होगा नहीं, एक ही बारी में लर्न करने के लिए क्या करेंगे। चलो अब थोड़ा सा ना एक टेक्निक बताते हैं। बताएं, नोट कर लिया? चलो, वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या कह लो पापा बोले पुत्र, पापा बोले पुत्र हम हैं बेमिसाल। ठीक है, या मैंने 2 नाम और बताए हुए थे। पायल बोली पल्लवी से हम हैं बेवकूफ। ठीक है, चलो ये तो हो गया टी रेशियो का ऑर्डर। और इसको लर्न करने का एक तरीका है सोना चांदी तोले छोले समोसे छोले। है ना मजेदार चीज? है कि नहीं मजेदार चीज? सोना चांदी तोले छोले समोसे छोले। अब ये सोना चांदी तोले क्या है? S4 हमारा पहला टी रेशियोज मैंने वहां लिखवाया था अभी आपको, साइन थीटा। तो S4 साइन थीटा। पर ऐसा नहीं हो कि CBSE के पेपर में लिख के आ जाओ सोना चांदी तोले छोले समोसे छोले। सिर्फ ये 8 टू मेमोरी है, सिर्फ आपको इसको याद रखने के लिए। अब ये साइन और ये होगा कॉस थीटा, ये होगा हमारा टेन थीटा। और छोले वाला जो C है वो है कॉसिकेंट थीटा, ये समोसे वाला सीकेंट थीटा, और ये C कोटेंजेंट या कॉट थीटा। अब इसको लर्न कैसे करते हैं? साइन थीटा होता है P/H। साइन थीटा क्या होगा? P/H। P क्या होगा? बोल दो। परपेंडिकुलर। और H क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा में B/H, B क्या होगा? और H क्या होगा? ऐसे ही टेन थीटा में P क्या होगा? और ये B क्या होगा? क्या अब आप ये पूरी की पूरी टेबल सेकंड्स में लर्न कर सकते हैं कि नहीं? हो जाएगी? चलो आप फटाफट इसे अपने पेपर पे नोट कर लो और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो।